नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री के आप सचिव और के पाठक के अधिकारी के बीच हुए पत्राचार से विभाग की किरकिरी भी हो रही है। हालांकि अभी तक ये मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एसीएस के पाठक की कार्यशैली से नाराज हैं। वहीं के पाठक की ओर से मंत्री के आप्त सचिव कृष्णानंद यादव के विभाग में एंट्री बैन कर दी गई है। इससे झगड़ा और बढ़ गया है। इस मामले पर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं में भी विरोधाभास है। आइए जानते हैं कि ये झगड़ा क्यों हुआ, इसमें अब तक क्या क्या हुआ है और किसने क्या कहा और कौन किसके साथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। वो आरजेडी के कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही वो शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे हैं। वहीं के पाठक तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने भी अपने बयानों और फरमानों की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। एक महीने पहले ही उन्हें शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस की कमान संभालने के बाद से ही के पाठक अपने कुछ आदेशों की वजह से सुर्खियों में रहे। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों और शिक्षकों को अनुशासन में रहने की सख्त हिदायत दी। बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों और कर्मियों का वेतन काटने का आदेश भी जारी किया। साथ ही विभाग के दफ्तरों में अनिवार्य ड्रेस कोड लागू किया गया। इससे शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आप्त सचिव कृष्णानंद यादव की ओर से एसीएस के पाठक और निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को पीत पत्र लिखा गया। मंगलवार को भेजे गए पीत पत्र में उन्होंने कहा कि सैलरी कट, निलंबन, ड्रेस कोड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कुछ लोग मीडिया और राजनेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे शिक्षा विभाग की छवि नकारात्मक बन रही है। वरिष्ठ पदाधिकारियों को उनके पद के अनुसार काम नहीं दिया जा रहा है। एसओपी का उल्लंघन किया जा रहा है। विभाग के अंदर की बातें लीक हो रही हैं। विभागीय आदेश मंत्री तक पहुंचने से पहले मीडिया में जा रहे हैं। उन्होंने एसीएस के पाठक और अन्य अधिकारियों को रॉबिन हुड ना बनने की चेतावनी दी। इस पीत पत्र के सामने आने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में घमासान मच गया है। आरजेडी ने जहां अपने मंत्री का समर्थन किया तो वहीं जेडीयू अधिकारी के पाठक के सपोर्ट में उतर आई है। महागठबंधन सरकार के अंदर इस मुद्दे पर विरोधाभास है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एसीएस के पाठक का समर्थन किया और कहा कि अगर मंत्री को कोई आपत्ति थी तो उन्हें पहले बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने भी के पाठक का समर्थन करते हुए उनकी कार्यशैली की तारीफ की। अफसर और मंत्री के बीच लड़ाई में आरजेडी ने अपने नेता का बचाव किया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि मंत्री चंद्रशेखर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एसीएस के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाने की मांग कर दी। बयान सामने आया कि शिक्षा मंत्री और एसीएस के बीच की लड़ाई में राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। दोनों ओर से पत्र जारी हो रहे हैं। विभाग की विफलता के चलते विश्वविद्यालयों में सत्र अनियमित हैं। बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आप्त सचिव कृष्णानंद यादव द्वारा पीत पत्र जारी करने के बाद के पाठक की ओर से इसका पत्र के जरिए ही पलटवार किया गया। शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने मंत्री के आप्त सचिव को लिखे पत्र में उनसे विभाग के अधिकारियों से कोई पत्राचार नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृष्णानंद की सेवाओं को लौटाने के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। आगे से उनके विभाग के कार्यालय में एंट्री नहीं होगी। मंत्री के प्रकोष्ठ में अब उनका कोई काम नहीं है और पत्र लिखकर विभाग के पदाधिकारियों का समय बर्बाद ना करें। शिक्षा विभाग में मंत्री और अफसर के बीच उपजे विवाद के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हरकत में आ गए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को मिलने बुलाया और उनसे बात की। लालू गुरुवार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्होंने पूरे विवाद के बारे में जानकारी ली। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लालू यादव से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई विवाद नहीं है, वो सभी चीजों को देख रहे हैं, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस विवाद की जानकारी मीडिया से मिली है। इस मुद्दे पर जेडीयू के अंदर भी नेताओं के सुर अलग नजर आ रहे हैं। जेडीयू के अधिकतर नेता जहां आईएएस के पाठक के समर्थन में है तो वहीं मंत्री रत्नेश सदा ने उन पर हमला बोला है। सदा ने के पाठक को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि एसीएस सामंती विचारधारा लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर पर आगे के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।